खबरों में आगे बढ़ते हैं हरिद्वार की ओर, जहां हरिद्वार के रोशनाबाद इलाके में एक बरसाती नदी जो पहले बारिश के पानी की निकासी के लिए बेहद जरूरी थी, अब कूड़ा फेंकने की जगह बन गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर नगर पालिका और पंचायत की लापरवाही के कारण नदी किनारे प्लास्टिक और पॉलिथीन का ढेर जमा हो गया है। वहीं इस गंदगी में अक्सर गाय और दूसरे जानवर खाना ढूंढते नजर आते हैं, जिसके लिए लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारी और नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि इस नदी के बगल में राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, जहां रोज सैकड़ों छात्र पढ़ने आते हैं। इस दौरान गंदगी और बदबू के कारण अब छात्रों के लिए वहां पढ़ाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने जानकारी दी और बताया कि कई बार विभागों को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई की ही नहीं गई। वहीं अब जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नगर पालिका की बैठक भी करी थी और उसमें ईओ को तत्काल डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अपनी जो भी ट्रेंचिंग ग्राउंड है या फिर उनका जो भी वेस्ट साइट है उसका डेवलपमेंट के लिए कार्रवाई करें, और जो टेम्परेरी बेसिस पे वो इधर उधर कचरा डाल रहे हैं उसको वहाँ से रिमूव करें। साथ ही वहाँ पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो बच्चों को परेशानी रहती है उस क्रम में भी उनको डायरेक्शन दिए गए, शीघ्र इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक किस किस से शिकायत की गई? समस्या तो बहुत गंभीर है, क्योंकि ये छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ 300 से अधिक छात्र छात्राएं हैं जो अध्ययनरत हैं, और उनके स्वास्थ्य के साथ तो ये खिलवाड़ है ही, लेकिन जो लोग यहाँ पर स्टाफ भी है, लगातार यहाँ पर हम निरंतर कार्यरत हैं, तो उनके स्वास्थ्य के साथ भी ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके रिगार्डिंग हमने कई जगह नगर पालिका, शिवालिक नगर और ये जो सिडकुल प्रबंधन है, और इस बार हमने जिलाधिकारी महोदय के साथ भी वार्ता की थी और उन्होंने हमें मतलब आश्वासन भी दिया था, और उसके बाद उन्होंने कार्यवाही भी की। उन्होंने सिडकुल प्रबंधन और नगर पालिका शिवालिक नगर की मीटिंग लेते हुए एक अन्य स्थान इनको अलॉट किया था कि जो वो कूड़ा यहाँ न डाल करके वहाँ डालें, और उसके लिए हमें नगर पालिका की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 1.5 महीने के बाद हम ये कूड़ा वहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ नहीं डलेगा। लेकिन आज भी 3 महीने हो चुके हैं और इस रिगार्डिंग कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी। तो सुना आपने कि किस तरीके से प्रिंसिपल ने बताया कि कितनी गंभीर ये समस्या है और यहाँ पर कितनी ज्यादा परेशानी जो आम जनता है उन्हें भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर प्लास्टिक भी रखा गया है, फेंका गया है, और इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि नदी है, अब ये कूड़ा डंप करने की जगह बन चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं जानवर तो इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन साथ ही नदी भी काफी ज्यादा प्रदूषित होती हुई नजर रही है। फोन लाइन की रुख करते हैं, मनीष कागरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कूड़ा डंप करने की ये जगह कब से बन गई? नदी थी, यहाँ पर कूड़ा डंप करने की क्या इसकी वजह रही है? विजय लक्ष्मी, बिल्कुल आप देखेंगे कि ये जो नदी है एक बरसाती नदी है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नगर पालिका, जो शिवालिक नगर पालिका के जो बहुत सारे कर्मचारी हैं, जो वहाँ के जो कूड़ा उठा करके जो दूसरी कंपनियां हैं, वो यहाँ पर कूड़ा लगातार इस नदी के अंदर यहाँ पर डाल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ सरकार नदी संरक्षण की बातें करती है और जो दूसरी बातें करती है, पर आज कहीं ना कहीं उनके दावे भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो ये नदी है, इस नदी के अंदर जितना भी शिवालिक नगर के आसपास का जितना भी कूड़ा कचरा है, जितनी भी जो प्राइवेट जो ठेकेदार है, जो भी है, जो यहाँ पर डालते हैं, यहीं पर ही उस कूड़े को डंप कर रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो गाय हैं, जो और जो पशु हैं, वो इनको इस कूड़े को, इस प्लास्टिक को यहाँ पर खा रहे हैं। सबसे बड़ी एक सवाल ये भी उठता है कि जो गोरक्षक है, जो गाय की जो बात करते हैं रक्षक, वो भी आज कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप बात करें, जो गाय हैं या दूसरे जो जानवर हैं, वो उनको गंदगी को खा के कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतें इसमें निकल के आ रही है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो पॉलिटेक्निक स्कूल है उसके यहाँ नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इसके जो कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है और बदबू यहाँ पर फैली गई है, जिसके कारण उनको भी दिक्कत आ रही है। पर विजय लक्ष्मी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3 विभाग यहाँ पर काम करते हैं। देखिए, एक तो सिडकुल प्रबंधक है, दूसरा यहाँ पर नगर पालिका, शिवालिक नगर पालिका है, और अगर हम बात करें तो ये नजदीक ही, आप देखिए थोड़ी दूर ही अगर बात करें तो रोशनाबाद यहाँ पर पूरा है, जहाँ डीएम कार्यालय है, बड़े बड़े यहाँ पर है, कोर्ट परिसर है, जो उसके नजदीक ही वहां पर पाए जाते हैं। पर उसके बावजूद भी ये इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस पे कोई कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं देखी जा रही है। नहीं की गई थी। हाँ विजय लक्ष्मी। मनीष, देखिए, क्या डंपिंग जोन की यहाँ पर क्या व्यवस्था नहीं की गई थी?
देखिए बिल्कुल, देखिए जो भी शिवालिक नगर में जो नगर पालिका है, जो भी है कि जो एक डंपिंग जो, जैसे अगर हम हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार का जितना भी जो कूड़ा होता है वो जमालपुर में एक डंपिंग जोन वहां पर बनाया गया, वहां पर डाला जाता है। तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के डंपिंग जोन अलग से व्यवस्थित करें और वहां पर डालें। पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अनदेखी हो रही है, और सारा का सारा जो कचरा है जिसमें कई हानिकारक, आप देखिए बहुत सारे वेस्ट हैं जो भी वहां पर डाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है विजयलक्ष्मी। जी मनीष, कितने लंबे समय से यही स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? देखिए काफी समय से विजयलक्ष्मी, काफी समय से यहाँ पर ये डंपिंग या ये यहाँ पर बना रखा है डंपिंग जोन। इस पे जो पॉलिटेक्निक स्कूल है उसकी प्रधानाचार्य ने भी इसमें आपत्ति जताई थी। उन्होंने भी कई जिलाधिकारी और नगर पालिका जो अध्यक्ष है उनको भी लेटर लिखे थे, उनको भी इस चीज में अवगत करवाया था, और कई करवाने के बावजूद भी आश्वासन भी दिया गया था कि कहीं ना कहीं एक डंपिंग जोन अलग से बनाकर के इसकी व्यवस्था की जाएगी। पर आप देखिए इतना समय होने के बावजूद भी, शिकायत करने के बावजूद, जो प्रधानाचार्य उनको ही करीबन 3 महीने हो गए शिकायत करे हुए, उसके बाद भी कोई भी यहाँ पर ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है और लोग परेशान है। जबकि सिडकुल जो प्रशासन है, अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजों को वो देखता है, पर ये जो चीजें हैं ये कहाँ वो अनदेखा कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है बहुत सारी चीजें। जी मनीष, देखिए ना नगर पालिका इस ओर ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, तो ऐसे में शिकायत जो की जा रही है, तो ऐसे में किस तरीके से इसका समाधान किया जाएगा फिर, या फिर अगर प्रशासन तैयारी नहीं है शिकायत सुनने के लिए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। हमने भी डीएम से बात करी थी और हमने उनको इस चीजों को दोबारा भी अवगत करवाया था। उन्होंने जल्द ही इस पे कार्रवाई करने के लिए उस पर निर्देश दोबारा से दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो नगर पालिका है उनको लिखा गया, क्योंकि ये जितना भी जो क्षेत्र है, जितना भी कूड़ा है, ये शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र का जो कूड़ा है वो यहाँ पर इकट्ठा करके डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो निर्देश जारी हुए वो शिवालिक नगर पालिका को भी निर्देश जारी है, तो कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था है वो करें और यहाँ पर जो डंपिंग जोन है यहाँ पर ना बनाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे भले ही बरसाती ये नदी है, पर ये डंपिंग जोन करने का इस नदी में कोई औचित्य नहीं बनता है। विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।